हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। बातचीत से क्या बनेगी बात, यही इस बात का सवाल है। इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, दिल्ली बॉर्डर पर जारी 6 दिनों का संकट क्या आज खत्म हो जाएगा? सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को आज बातचीत के लिए बुलाया है। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में सरकार ने किसानों को बातचीत बुलाया है और इस बार बातचीत में कोई शर्त भी नहीं रखी गई है। पिछले 6 दिनों से किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। तो किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली के 2 बॉर्डर्स फिलहाल के लिए बंद हैं। कहा यह गया था कि 5 बॉर्डर सील करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंघू और टिकरी बॉर्डर को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। हालांकि पिछले 6 दिनों से लगातार ये बॉर्डर्स बंद ही हैं। हम लगातार आपको जानकारी हमारे संवाददाताओं की नजर से भी देंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, आप देखिए 6 दिन से किस तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। 2 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर लगातार बंद है। कल गाजीपुर बॉर्डर में भी ट्रैफिक आंशिक रूप से प्रभावित हुआ था, लेकिन कुल जमा बात यह है कि आज को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद हर कोई लगाए बैठा है। एक तरफ किसान तमाम संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं अपने अपने धरना स्थल पर, वहीं सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में होनी है, इस बात को लेकर कि दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में जो बातचीत हो उसका प्रारूप क्या हो। सरकार ये कह रही है कि इस बार हम बातचीत के लिए आपको बुला रहे हैं, बिना शर्त के लिए बुला रहे हैं, जिस बात को लेकर पिछली बार किसान नाराज हो गए थे कि आपने शर्त बातचीत के लिए ये बात रख दी कि आप पहले बुराड़ी मैदान जाइए। हम बुराड़ी मैदान नहीं जाएंगे। इस बार क्योंकि बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन दोनों ही पक्ष, चाहे किसान हो या फिर सरकार हो, अपना अपना प्रारूप तय कर रही है कि दोपहर 3 बजे बात हो तो क्या हो। मंगलवार आया, शुभ समाचार लाया। सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को बुलाया। पंजाब भवन में अमित शाह का फोन आया था कि बूटा सिंह तुसी गलबात के लिए तैयार हो। हमने बताया कि तैयार हैं, पर कोई कंडीशन ना लाई जाए। किसान सरकार में सुलह के आसार। किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें, ज्ञान भवन में पधारें। क्या खत्म होगी दिल्ली की घेराबंदी? पीएम मोदी का सीधा संदेश। अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। बातचीत से बनेगी बात। तो यही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्या आज बातचीत से बात बनेगी? क्योंकि देखिए अभी तो केवल 2 ही बॉर्डर सील हैं, लेकिन अगर गतिरोध आगे चलता है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले दिन खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए भी ऐसे कई लोग हैं जिनको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि आवाजाही खास तौर पर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर प्रभावित हुई है। सरकार के बातचीत वाले प्रस्ताव पर किसान संगठनों के सिंघी बॉर्डर पर बैठक अभी भी जारी है। जनेंद्र कुमार ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। जरा विजुअल। तो जैनेंद्र, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी पर हमारे संवाददाता अंकित लगातार आपको पल पल की जानकारी सुबह से दे रहे हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देखिए किसान आज तय क्या करते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर सुबह से कहा जा रहा था कि किसान इस बात को लेकर सकारात्मक है कि चलिए कम से कम बातचीत तो हो रही है बिना शर्त के सरकार की तरफ से। फिर यह बात कही गई कि तमाम जितने संगठन उनको क्यों बुलाया गया, 32 संगठनों को ही सरकार की तरफ से क्यों बुलाया गया है, क्या गतिरोध इस वक्त बना हुआ है और किसान क्या रणनीति बना रहे हैं, जानिए जैनेंद्र की रिपोर्ट से। अभी बात कर रहा हूँ। सिंघू बॉर्डर के पास किसान संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं बैठक की। हमारे कैमरा पर्सन राजेश पांडे आपको बैठक की तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए 30 के करीब संगठन जो है वो पंजाब के जो है वो बैठक कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर के पास। इस बैठक में सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, 3 बजे सरकार ने बैठक के लिए बुलाया है किसान संगठनों को। पंजाब के 32 किसान संगठनों को केंद्र सरकार के द्वारा बुलाया गया है बातचीत के लिए। उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए किसान संगठनों की यह बैठक हो रही है। संकेत यही है कि किसान जो हैं वो बैठक में जाएंगे। हालांकि एक सवाल ये भी है कि केवल पंजाब के किसान संगठनों को ही क्यों बुलाया गया है, जबकि इस आंदोलन में देश भर के अन्य राज्यों के किसान भी आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि सरकार कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून है, उन्हें वापस ले
एमएसपी का प्रावधान करे कानूनी, और इसके अलावा बिजली बिल वापस लेने और पराली आदि को लेकर के भी किसानों के सवाल हैं। देखना यही है कि क्या सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत बन पाती है। उसके पहले नजर इस बात पर है कि किसान संगठनों की इस बैठक में क्या फैसला होता है। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर। तो सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात है इस वक्त? अभी भी वहां पर बैठक चल रही है, किसानों की बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जैनेंद्र के कैमरे से हमने आपके सामने रखी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर भी होनी है। ये उन मंत्रियों की बैठक है, ये उन मंत्रियों का मंथन है जिन्होंने दोपहर 3 बजे किसानों से बात करनी है। अंकित भी हमारे साथ लगातार टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि नीरज सुबह 10:30 बजे होने वाली इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं, सरकार की तरफ से प्राथमिकता क्या रणनीति में? आवाज शायद नीरज तक नहीं पहुंच रही है। टिकरी बॉर्डर पर अंकित लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, टिकरी बॉर्डर से खबर आई थी कि हरियाणा के कुछ संगठन नाराज हैं आज बातचीत को लेकर, ऐसा कुछ? जी, निश्चित तौर पर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल जब हमने बूटा सिंह से भी बात की है, जो कि किसान नेता हैं और जो उस बैठक में भी जा रहे हैं, और उन्होंने दावा किया था कि अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने सबसे पहले एबीपी न्यूज को जानकारी दी थी कि आज बैठक हो सकती है। तो बूटा सिंह ने भी कहा था कि 32 संगठन तो हमारे पंजाब के हैं, लेकिन 4-5 संगठन और हैं जिनको जो है इस बैठक में बुलाया जाना चाहिए। और ये बात उनका ये दावा था कि उन्होंने केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को बताई थी। 36 संगठनों की उन्होंने बातचीत की थी हमारे जो, जब हमने उनसे सवाल पूछा था। तो निश्चित तौर पर उनका ये, यानी कि जो किसान नेता हैं, किसान प्रतिनिधि हैं, उनका ये कहना है कि सड़कों पर बहुत सारे संगठन हैं, लिहाजा जरूरी है कि सबके साथ बैठ करके बातचीत हो। और इसी वजह से अभी जो सुबह ये बैठक हो रही है, जहां जैनेंद्र मौजूद है और जो तस्वीरें दिखाई हैं, वहां पर जो है यही चर्चा हो रही है कि 32 लोगों को बुलाया गया है, क्या बाकी लोग भी उनकी बात स्वीकार करेंगे? क्योंकि एक कंसेंसस बनाना भी किसान नेताओं के बीच में भी, वो भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर चल क्या रहा है, ये देखिए। यहाँ पर जो है सुबह से जो किसान मौजूद हैं, किस तरीके से अपनी दिनचर्या शुरू कर चुके हैं। हालांकि आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अहम बैठक होनी है और बैठक के बाद तय होगा कि क्या इनका ये आंदोलन यही जारी रहेगा या नहीं। लेकिन ये देखिए किस तरीके से सुबह से ही तवे पे जो रोटियां हैं वो सेकी जाने लगी हैं, चूल्हे की रोटियां भी यहाँ तैयार हो रही हैं। और ये जो है ये किसान है, ये अपने गांवों से यहाँ पर आए हुए हैं और पिछले कई दिनों से कुछ इसी तरीके से दिन रात सड़कों पर गुजार रहे हैं और यहीं पर खाना पीना, सोना, जागना सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे में आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भी। आज जो बैठक होनी है बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत बढ़िया होगी बैठक। पता नहीं की होएगा, इधर रोटी पका लेने खा लेने ऐसी रहांगे 6 महीने। बैठक से कुछ उम्मीद है आप लोगों को? जान गए प्रधान, जान गए बड़े तो बैठक से में इनके नेता जाएंगे, लेकिन ये लोग सड़कों पर खाना पीना, सोना, जागना सब कुछ फिलहाल सड़कों पर हो रहा है। अच्छी बात है, कम से कम नाश्ता पेट में जाएगा तो भरा पेट अच्छा दिमाग चलाता है, अच्छी बात है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नाश्ता बढ़िया हो तो दिन भी अच्छा जाता है। अंकित, इस उम्मीद के साथ जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, आपके पास भी मुझे आना है क्योंकि 10:30 बजे जेपी नड्डा के घर में अहम मंत्रियों का मंथन होने वाला है। लेकिन जैनेंद्र, आपने तस्वीरें भेजी थी एक्सक्लूसिव उन किसान संगठनों के प्रमुखों की जो अभी मंथन कर रहे हैं वहां सिंघू बॉर्डर पर, कुछ निकल कर आया क्या? जी, कुमकुम बैठक जारी और भीड़ वहां काफी ज्यादा है जैनेंद्र, इसलिए कनेक्शन में शायद दिक्कत है। कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा कोने में आ जाएं ताकि आपसे हम बात कर लें। लेकिन आपकी भेजी हुई तस्वीर लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 32 किसान संगठन जिन्होंने आज दोपहर 3 बजे सरकार के साथ वार्ता करनी है, बातचीत करनी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ देर पहले की हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने हमको भेजी थी। इस वक्त भी मंथन चल रहा है। जैनेंद्र के पास एक बार फिर से हम जाएं, लेकिन उससे पहले नीरज, आपके पास आना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब दोनों ही पक्ष दोपहर 3 बजे की बातचीत से पहले अपना प्रारूप तय कर रहे हैं बातचीत का। किसानों का प्रारूप हमने दिखा दिया, 10:30 बजे जेपी नड्डा के घर बातचीत होनी है। आप बताइए उसका प्रारूप क्या होगा? जी, बता दूं कुमकुम की इस समय मैं जेपी नड्डा जी के आवास पे हूं और 10:30 बजे यहां पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे बड़े नेता राजनाथ सिंह भी आ सकते हैं और ये इस बैठक में ये तय होगा कि आखिर किसानों की जो मांगे हैं उनमें कौन कौन सी वो मांगे हैं जिसको पूरी की जाए, कौन कौन सी वो मांगे मांगी जाए। सबसे बड़ा एजेंडा यहाँ का यही है कि किसानों को किसी भी तरह से संतुष्ट किया जाए और उनको उनके घर भेजा जाए, क्योंकि ठंडी का माहौल है। खुद गृह मंत्री इस बात को कह चुके हैं कि ऐसे माहौल में कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो और सड़क पे
सारे किसान बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे में किसानों को किसी भी तरह से संतुष्ट करके उनको सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वो घर भेजा जाए उनको, क्योंकि सरकार भी मानती है कि किसान हमारे अन्नदाता है और उनके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जो डिमांड्स है सरकार ने, देखिए एक चीज तो क्लियर कर दिया है, कानून वापस नहीं होगा, लेकिन उनकी जो कई और मांगे हैं, खासकर एमएसपी और दूसरी जो मांगे हैं, उनको लेकर जरूर कोई रास्ता बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और उसके लिए सरकार मंथन कर रही है। और यही एक कारण है कि आज जो 3:30 बजे वाली जो बैठक होनी है, बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना चाहती है कि आखिर डिमांड्स तो उनकी बहुत सारी हैं, बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन उन मांगों में से महत्वपूर्ण मांग कौन सी है जिन पर कि किसान मान जाएंगे और किसानों को उसमें संतुष्ट किया जा सकता है और उसके जरिए उनको घर वापस भेजा जाए। लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि अगर जनता सड़क पर आए आंदोलन के लिए तो सरकार बातचीत के लिए आगे निमंत्रण करे और ऐसे ही आम सहमति बनाई जाती है, ऐसे ही लोकतंत्र मजबूत होता है। और सरकार अगर वाकई प्रयास कर रही है कि आंदोलन खत्म हो और किसानों को संतुष्ट किया जाए, तो फिर इस प्रयास से क्या निकलेगा? देश भर की निगाहें आज होने वाली 3 बजे की इस बैठक पर। सरकार के प्रस्ताव पर पंजाब के किसान सभा के महासचिव मेजर सिंह पूनावाला से जैनेन्द्र सिंह हमारे संवाददाता ने बात की, सुनिए। जो मीटिंग में तय होएगा कि सरकार ने जो बुलाया है उसमें कोई शर्त तो नहीं रखी। हम पहले यही बोलते थे कि बगैर शर्त सरकार बुलाएगी, तो सरकार ने जो बुलाया चिट्ठी में कोई शर्त तो है नहीं। पहले हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में होएगा, जो फैसला होएगा आपको बता दिया जाएगा जाने के लिए। हमने अपनी बात किसानों की सरकार के सामने पहले रख दी है। रखने के हमने 2 घंटों से हमने कहा सरकारी जो सरकार ने कानून बनाया उसको रद्द करना चाहिए। वो कानून कैसे किसानों के खिलाफ जाते हैं वो विस्तार से बोला। हमने बिजली बिल को वापस लेने की बात की। हमने जो पराली का है उसको 1 करोड़ लगाते हैं, 5 साल की सजा है, उसको वापस करने की बात की। हमने बोला किसानों को 50% से कम करके डीजल देना चाहिए। हमने जो बात रखी उन्होंने हमने एमएसपी पर बोला भी जो सरकार बोलती है एमएसपी रहेगी, सरकारी खरीद रहेगी। वे कोई कानून नहीं, प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ ये कोई कानून नहीं होता। सरकार और आएगी तो क्या होएगा? हम बोलते हैं भी इसको संविधान का दर्जा दिया जाए, एक बिल बनाया जाए कि सरकार एमएसपी डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार। तो सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे सहयोगी जैनेन्द्र सुबह से पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। जैनेन्द्र, उस वक्त बात पूरी नहीं हो पाई थी, बताएं। जी बिल्कुल कुमकुम, बैठक जो है वो सिंघू बॉर्डर के पास एक भवन के अंदर जारी है। पंजाब के 32 किसान संगठन जिन्हें सरकार ने 3 बजे का न्योता दिया है वो सभी प्रतिनिधि बैठक कर रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बैठक में जाना है या नहीं। संकेत यही है कि किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत में जाएंगे, लेकिन जैसा आपने दर्शकों को बताया कि ये बात उभर कर सामने आ रही है, किसानों को इस बात पर ऐतराज है कि केवल पंजाब के संगठनों को क्यों न्योता दिया गया है, जबकि देश भर के कई राज्यों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के किसान है, राजस्थान के किसान है, मध्य प्रदेश के किसान है। तो ये एक नया बिंदु है जो उभर कर सामने आया है। हालांकि सरकार ने उन्हीं संगठनों को न्योता भेजा है जिनसे 2 दौर की बातचीत पहले हो चुकी है। पहले एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से बात की थी किसान संगठनों ने, और उसके बाद जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष जी बातचीत से में कोई सकारात्मक जो है नतीजा निकला नहीं था। और इन सबके बीच इन सबके बीच आज जो बैठक होनी है उसको लेकर के रणनीति अंदर बनाई जा रही है। बैठक जब खत्म होगी इसके बाद क्या रणनीति बनती है किसानों की, ये सामने आएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा दूं। जी कुमकुम, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है शायद, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आवाज साफ आ रही है। आप बात पूरी रखिएगा अपनी। मैं चाहती हूं कि अपने आसपास अगर कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं, तो आप उनसे जानें कि किसान लिखित आश्वासन पर बात अटकाए हुए हैं कि हमें चाहिए कि एमएसपी को लेकर सरकार लिखित आश्वासन दे दे, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। ये एक बड़ा आश्वासन है, अगर सरकार चाहे भी तो इसमें वक्त लगेगा। हो सकता है कि सरकार आश्वासन दे दे कि हम देंगे लिखित आश्वासन, आप आंदोलन खत्म कर दीजिए। ऐसा कुछ हो तो क्या रणनीति होनी चाहिए किसानों की? बिल्कुल, देखिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो किसानों का विश्वास हासिल करे, भरोसा हासिल करे। अपनी तरफ से प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री ये बता रहे हैं कि बिल की खूबियां क्या हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हम इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अब यही चुनौती सरकार के सामने है। एमएसपी की जो आपने बात की, किसानों को सबसे बड़ा भय इसी बात का है कि तीनों कृषि कानून जो है उससे भविष्य में एमएसपी पर खतरा होगा, और किसान चाहते हैं कि सरकार इस बात का कानूनी प्रावधान करे
कि किसानों को जो एमएसपी है वो मिलती रहेगी। इसको लेकर के मौखिक तौर पर तो कहा जा रहा है, किसान कह रहे हैं लिखित तौर पर दीजिए। अगर सरकार उस पर तैयार होती है तो क्या उतने पे किसान मान जाएंगे? इन सब सवालों का जवाब जो है वो हमें 3 बजे की बैठक में ही मिलेगा, या उसके पहले किसानों की जो बैठक चल रही है अभी, उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि क्या लिखित आश्वासन पर वो मान जाएंगे। लेकिन देखिए, बड़ा आंदोलन है, कई संगठन है, उसमें सबकी राय लेनी होगी। जाहिर सी बात है, अभी सवालों के जवाब मिलना जो है इतना आसान नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर पल-पल की जानकारी आप सुबह से हमें दे रहे हैं। इस बीच एक और बॉर्डर है जो कि सील है पिछले 6 दिनों से। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर अंकित हमारे सहयोगी मौजूद हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसान लगातार जुटे हुए हैं, पुलिस भी मुस्तैद है। अंकित गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। आज किसान आंदोलन का 6ठा दिन है और इसके चलते किसान भी सड़कों पर हैं और जवान भी सड़कों पर हैं, क्योंकि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड के एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान है। किसानों का दिन रात सोना जागना, खाना पीना सब सड़कों पर ही हो रहा है। तो वही हालत कुछ जवानों की भी है। यहाँ पर जिस तरफ मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ पर इस तरफ जवान है और दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो जवानों का खाना पीना जो सुबह का नाश्ता है वो भी सड़कों पर ही हो रहा है। यहीं पर इंतजाम किए गए हैं, यहीं पर जो है चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया है। लिहाजा जो जवान ड्यूटी पर हैं, क्योंकि किसान अगर जो सुबह से शाम तक जो है या दिन रात सड़कों पर गुजार रहे हैं तो ये जवान भी सड़कों पर ही गुजार रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर इनके नाश्ते और खाने का इंतजाम किया गया है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जवान ऐसे हैं जो नाश्ते खाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। और इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में जवान अभी जो है दूसरी तरफ भी जो दिल्ली जाने का रास्ता है उस तरफ भी मौजूद हैं। और ये देखिए, जैसे आप दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो ये जवान इधर भी खड़े हुए हैं। और जो जवान, क्योंकि ये लोग लगातार सड़कों पर हैं किसानों की तरह ही, तो अब उनसे कहा जा रहा है कि अब आप लोगों के लिए जो नाश्ते का इंतजाम किया गया वो यहीं पर किया गया, लिहाजा चाय नाश्ते का इंतजाम चल रहा है। तो एक तरफ किसानों के लिए, या ये कहा जाए कि किसानों ने अपने जो है चाय नाश्ते का इंतजाम सड़कों पर कर रखा है, तो दूसरी तरफ जवानों के लिए भी वही इंतजाम किया गया है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते किसान और जवान 24 घंटे अपने सड़कों पर गुजार रहे हैं। लिहाजा इस वक्त सड़कों पर ही हो रहा है खाना पीना भी। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो क्या बातचीत से बनेगी बात? इस बीच एक बड़ी खबर, किसान आंदोलन के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बीएसएफ राइजिंग डे में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह को बीएसएफ राइजिंग डे में शिरकत करनी थी, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन लगातार तूल पकड़ रहा है और आज का दिन बेहद निर्णायक हो सकता है। आज दोपहर 3 बजे बातचीत होनी है सरकार और किसान संगठनों के बीच, इसीलिए कार्यक्रम गृह मंत्री ने रद्द कर दिया है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, गृहमंत्री के बीएसएफ में जाने का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन्हीं के अंतर्गत ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आता है, लेकिन इस प्रोग्राम को कैंसिल करना, इसका मतलब सरकार के उच्च स्तर पर नजर बनी हुई है। देखिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी जो इस समय बात है वो है किसान और किसानों का आंदोलन, उसको कैसे किसानों को संतुष्ट किया जाए। सबसे पहली चीज है, गृह मंत्री अमित शाह को 9:30 बजे हावड़ा स्थित बीएसएफ कैंप पहुंचना था, जहां बीएसएफ का आज जो स्थापना दिवस है उसके स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होना था। राइजिंग डे परेड होती है, पिछले साल भी वो गए थे, इस बार भी उनको पहुंचना था। लेकिन चूंकि 10:30 बजे जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष, उनके घर में एक बैठक महत्वपूर्ण होनी है जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होनी है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना है। ऐसे में उनका रहना बहुत जरूरी था। यही कारण है कि उन्होंने स्थापना दिवस कार्यक्रम में जो जाने का कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया है और थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं नीरज, संक्षिप्त में बताएं कि ये जो अभी 10:30 बजे बैठक होनी है इसमें अमित शाह भी होंगे? जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा के आवास से और इसी वजह से उनका अपना दिवस कार्यक्रम में जाने का। बहुत शुक्रिया नीरज, लगातार नजर आप बनाए रखिए, क्योंकि अभी तक सुबह से जानकारी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में होंगे, पीयूष गोयल इस बैठक में होंगे, इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस बैठक में होंगे। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में होंगे। इसका मतलब ये बैठक बेहद हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बातचीत से क्या बनेगी बात, इसी सवाल पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। क्या दिल्ली एनसीआर में हो रहा, खास तौर पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर हो रहा किसान आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? क्योंकि सरकार और किसानों के बीच आज एक महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। इन सब के बीच यूपी गेट पर भी किसान लगातार डटे हुए हैं। संवाददाता सुरभि काक ने लिया जायजा।
किसान संगठनों का प्रदर्शन जो है आज भी जारी है। इस वक्त हम दिल्ली यूपी गेट पर हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में प्रवेश जहां पर द्वार शुरू हो रहा है उसी के पीछे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में बैरिकेडिंग जो है की गई है, सुरक्षा बल तैनात है और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि धारा 144 जो है वो दिल्ली की तरफ से लागू कर दी गई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से। और उसी के साथ साथ भारत किसान यूनियन का भी पोस्टर एक आपको नजर आएगा जहां पर धारा 288 की बात की गई है और ये कहा गया है कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है, यहाँ किसानों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, हम उन्हीं से ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये धारा 288 है क्या। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महराज मलिक है, जिला मेरठ। जी मैं तो सर ये बताइए कि ये जो पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, कल दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो एकजुट नहीं हो सकते, ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक और भारतीय किसान यूनियन द्वारा भी पोस्टर लगाया गया है, तो उसके बारे में बताइए। इन्होंने किसानों को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी। हमारी धारा 288 वोट क्लब से चालू है, तो हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि जो धारा ये लगाते हैं उसका डबल हम इनको वापस दे देते हैं। यदि ये हमारे यहाँ पे हमारे ये जवान भी हमारे हैं जो पीछे खड़े हैं, यदि 10 जवान लाएंगे तो हम 100 किसान लगाएंगे। सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो करेंगे उसका डबल इनको वापस दिया जाएगा सूद के साथ में, क्योंकि किसान जो है इनसे डरने वाला नहीं है। केंद्र के साथ बैठक जो है 3 बजे बुलाई गई है, जो केंद्र के कृषि मंत्री हैं उनके साथ, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और किसान भाई हैं। तो सर आज जो किसान संगठनों की बैठक जो बुलाई गई है, तो उससे क्या आपको उम्मीद है कि क्या इसमें कुछ स्थायी समाधान निकल कर आएगा? नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात कही है कि हम किसान की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें कतई इस सरकार पर उम्मीद नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो वहाँ वार्ता करने के लिए गए हैं, वार्ता होगी, लेकिन हमारी बात मानी जाएगी। हम जो लोग जितने भी संगठनों के लोग हैं 32, 33, 34 जो पंजाब भी घेर रखा, बॉर्डर यहाँ भी घेर रखा, हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ डटे हुए हैं। तो कुल मैं कहने मकसद हमारे यहाँ कि जो वार्ता यहाँ से तय होकर गई है कि ये तीनों काले कानून वापस हों। यहाँ पर जितने भी किसान संगठन के लोग हैं और जितने भी किसान भाई हैं उन सभी का यही कहना है कि जो 3 काले कानून हैं वो केंद्र एक बार फिर से वापस ले। और आज केंद्र ने बैठक बुलाकर वार्ता का एक दरवाजा जो है वो खोला है और इनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी किसान संगठनों के, वो आज जाके वार्ता में हिस्सा लेंगे। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का ये जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम लेगा और जितने भी अन्नदाता कहे जाने वाले किसान हैं देश के, वो एक बार फिर से अपने अपने गांव और अपने अपने घर जो हैं वो लौट जाएंगे। और जैसे कि हमने अभी देखा 144 का 288 कर दिया है, तो किसानों का यही कहना है कि जो भी उन्हें दूसरी ओर से दिया जाएगा उसका दुगना ही वो सरकार को वापस करेंगे। कैमरा पर्सन वरुण के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। सुबह 10:30 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी देर में जेपी नड्डा के घर मंत्रियों की बैठक शुरू होने वाली है। महत्वपूर्ण यह है कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की खबर है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो खैर अगुवाई कर ही रहे हैं बातचीत की, तो वो आएंगे ही बैठक में। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी होंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि अभी अभी एक खबर आई है कि हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में जेपी नड्डा के आवास में मौजूद हों। आपको हम याद दिला दें, इस जो सरकार की बातचीत का दल बनाया गया है मंत्रिपरिषद के लोगों का, उसमें जो अगुवाई है वो कर भले ही राजनाथ सिंह रहे हैं, लेकिन अपने स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार किसानों से संपर्क में हैं और बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने आपको एक किसान नेता की बात सुनाई थी जो कह रहे थे कि कल अमित शाह का फोन आया है, उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया है। तो कुल मिलाकर एक हाई लेवल मीटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर। अब तक खबर थी, सुबह से खबर थी कि यहां राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, पीयूष गोयल मौजूद होंगे, नरेंद्र तोमर मौजूद होंगे, लेकिन अब खबर आ गई, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है बैठक कि अब केंद्रीय गृह मंत्री खुद यहां पर मौजूद होने वाले हैं। सीधे लिए चलते हैं, नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। कुछ कंफर्म हो पाया क्या नीरज कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल कुमकुम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिक्योरिटी लग चुकी है, अलर्ट जारी हो चुका है
पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। वो लोग ट्रैफिक को क्लियर कर रहे हैं। माना जा रहा है अगले 5 से 10 मिनट में किसी भी समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँच सकते हैं और उसके बाद दूसरे मंत्री भी पहुँचेंगे। बैठक 10:30 निर्धारित थी, लेकिन शायद थोड़ा डिले होगी क्योंकि अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचे नहीं। उनके पहुंचने के बाद ही ये बैठक शुरू होगी। तो यहाँ सिक्योरिटी लग चुकी है, अलर्ट जारी हो चुका है और जो गृह मंत्री की सिक्योरिटी में जो पुलिस फोर्स लगती है वो सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब किसी भी समय माना जा रहा है गृह मंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं। बढ़िया, नीरज आपने कंफर्म कर दी एक तरह से खबर, क्योंकि अब जब गृहमंत्री की सुरक्षा वहां लग गई तो किसी भी वक्त गृहमंत्री वहां आ जाएंगे। गृहमंत्री आएंगे तो फिर वो मंथन शुरू होगा। कुल मिलाकर गृहमंत्री की मौजूदगी इस बैठक में इस बात की तस्दीक करती है कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से किसानों को समझाकर यह आंदोलन खत्म किया जाए। कुल मिलाकर इस बैठक पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसान 3 बजे होने वाली बैठक को लेकर सिंघू बॉर्डर पर मंथन कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी एबीपी न्यूज ने आपके आगे रख दी। और इस वक्त की जो ताजा अपडेट एबीपी न्यूज ने आपको बताई है कि जेपी नड्डा के आवास में जो बैठक हो रही है वहां केंद्रीय गृहमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। 6 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन पर सरकार ने किसान नेताओं से 2 बार बातचीत की, लेकिन बातचीत से कुछ निकला नहीं। अब आज 3 बजे दोपहर फिर बातचीत होनी है विज्ञान भवन में। तो बॉर्डर पर किसानों का दिन रात खाना पीना गुजर रहा है, बातचीत के लिए जोर आजमाइश भी हो रही है। टिकरी बॉर्डर से अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सुबह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले आपने दिखाया कि वहां पर रोटियां सेकी जा रही हैं, साथ में सिंघू बॉर्डर में जो बातचीत चल रही है किसानी संगठनों के बीच जो रणनीति बनाई जा रही है वो तस्वीरें भी दर्शक देख रहे हैं। अब आगे क्या? हर किसी की जुबान में यही सवाल, बातचीत से बनेगी बात क्या? निश्चित तौर पर हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। जो यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं इनके भी जहन में यही सवाल है। सर, आज जो बैठक होनी है, आप लोग भी पिछले जो कई दिनों से जो सड़कों पर हैं, आज लगता है कि बातचीत बन जाएगी? ਅੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, हाँ सारी मंग लेंगे। तो क्या लग रहा है क्या बात है जो सरकार मान ले और बातचीत बन जाए? नहीं, ये ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਮਰਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ। नहीं तो क्या होना चाहिए सर? होना तो वापस लेने चाहिए, बिल वापस होने चाहिए कानून, सभी के लिए घातक है। हर एक ये वो किसान है जो सड़कों पर है, जिनका कहना है कि इसका असर जो है सबके ऊपर पड़ रहा है। और ये देखिए, ये किसान है, ये लोग किस तरीके की अपनी तैयारियां करके आए हैं। यहीं पर खाना है, यहीं पर पीना है, यहीं सोना है, यहीं पर जो है इनफैक्ट जो नहाने धोने का भी कार्यक्रम है वो भी आसपास करके यहीं कपड़े भी सुखाए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त जो है टीकरी बॉर्डर का हाल है। और जो किसान जुटे हैं उनका यही कहना है कि हमारे नेताओं को पता है कि हमारी क्या मांगे हैं, लेकिन जो मांगे हैं उसको लेकर के क्या सरकार मानती है नहीं मानती है, उसके आधार पर तय होगा कि क्या ये किसान आंदोलन खत्म होगा या फिर इसी तरीके से जारी रहेगा। क्योंकि किसान अपनी तैयारी करके आए हैं। इनका ये कहना है कि सरकार को भी पता है कि हमारी क्या मांगे हैं, हमारे नेता जाकर के बात रखेंगे। हाँ। और सरकार को तय करना है कि उन मांगों को मानना है या नहीं, और उसी आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अंकित, लगातार नजर बनाए रखिएगा, पल पल की जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। वहां पर जो मौजूद किसान हैं वो कह रहे हैं कि हमारे नेता बड़े सयाने हैं। इस देश की खूबसूरती और ताकत ये है कि यहाँ का किसान बड़ा सयाना है। बड़ी खबर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है, जहां किसान अपना धैर्य खोते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया है हंगामा। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की है। हल्का संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला है। पुलिस के जवान किसानों को समझा रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास, कुछ इस तरह से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कल भी आंशिक रूप से ट्रैफिक बाधित हुआ था।
तरफ जहां किसान लगातार 3 बजे होने वाली सरकार के साथ बैठक को लेकर मंथन कर रहे हैं, ये मंथन सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है, और दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। ये तब जब किसान नेता लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी हाल में अपना धैर्य न खोएं। जाएगा वो प्रतिनिधि मंडल, उसके बाद में जताएगा, यदि सकारात्मक कोई हल निकलेगा तो यहाँ से धरना हटाया जाएगा, नहीं तो किसान यही डटा रहेगा और बैरिकेडिंग तोड़ के दिल्ली में प्रवेश करेगा। तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद थे, एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत जो दोपहर 3 बजे सरकार के साथ होने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो हम आगे बढ़ेंगे। आपको हम याद दिला दें, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान हैं वहां पंजाब के किसान तो हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान आए हुए हैं। कल तक हमने देखा था कि यहाँ पर कोई गतिरोध जैसी स्थिति नहीं थी, आंशिक रूप से ट्रैफिक जरूर बाधित हुआ था, लेकिन आज आप देखिए किसान क्या धैर्य खोते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए सवाल पूछ रही है क्योंकि बैरिकेडिंग जो पुलिस ने लगाई थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश किसानों ने गाजीपुर में की है। गाजीपुर की तस्वीर ये है, तो टीकरी बॉर्डर में क्या हालात हैं, सीधे लिए चलते हैं अंकित गुप्ता से जानने के लिए। अंकित, किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि धैर्य मत खोइए, क्योंकि अगर किसानों ने धैर्य खो दिया तो ये आंदोलन गलत रूप ले लेगा, गलत राह ले लेगा। निश्चित तौर पर जो किसान है उनका यही कहना है कि हम पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं और इसी वजह से, अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त जो किसान सड़कों पर हैं वो लगातार मोदी सरकार को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही में यहाँ पर जो थपली की थाप है उस पर भी नारेबाजी चल रही है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर गीत संगीत के साथ में ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये भी इसकी एक खूबसूरती है इस आंदोलन की, जहां पर जो किसान है वो अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीर है इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर, जहां पर किसान जुटे हुए हैं और खुद को चार्ज, अगर ये कहा जाए, रखने के लिए इस तरीके से लगातार जो है प्रदर्शन के बीच में अंकित जो है गीत संगीत भी है, लेकिन नारेबाजी भी, नाराजगी किससे, केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के कानून को लेकर के। ये परंपरा है कि विरोध भी करना है तो उसको सांस्कृतिक तौर पर एक गाने का जरिया दे देना है जिससे आंदोलनकारियों में भी जोश बने, लेकिन जोश किसी भी हाल में जो गाजीपुर में देखने को मिला है वो नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज बना हुआ है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। बातचीत से क्या बनेगी बात, केंद्र सरकार के बातचीत के न्योते पर किसान संगठनों की बैठक अभी भी जारी है। सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग में जाने और बैठक में एजेंडे पर किसान संगठनों की कोर कमेटी रायशुमारी कर रही है, इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि आज दोपहर 3 बजे जब विज्ञान भवन में सरकार के साथ वो बैठे तो वो कौन कौन से एजेंडे हैं जो सरकार के आगे रखे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मंथन की तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें जो सिंघू बॉर्डर पर चल रही हैं ये कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर कुछ देर पहले हल्का संघर्ष दिखाई दिया था, किसानों ने आपा खोया और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस लगातार उनको समझा रही कि ऐसा वो ना करें, हालांकि किसान मान गए और अभी वहां पर कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। कुछ देर पहले ऐसी स्थिति आई थी कि हालात थोड़े बिगड़े थे। बैठक के एजेंडे पर रायशुमारी लगातार किसान कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी बैठक कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही पक्ष, चाहे सरकार हो चाहे किसान हो, अभी फिलहाल मंथन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि दोपहर 3 बजे जाया जाए बातचीत की मेज पर, तो किन किन चीजों को लेकर, किन किन पॉइंट्स को लेकर, वो कौन कौन से एजेंडे हैं जिनको लेकर जाया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही पक्ष पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को बीएसएफ के कार्यक्रम में जाना था आज, लेकिन उन्होंने एंड वक्त पे कार्यक्रम कैंसिल किया और अब जो जानकारी निकली कुछ देर पहले वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद उस बैठक में शामिल होंगे, जहां पर जेपी नड्डा के साथ मंत्रिपरिषद के वो सदस्य बैठक करने वाले हैं जिनको अगुवाई सौंपी गई है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप किसानों से बातचीत कीजिए। इस बड़ी खबर पर लगातार पल पल की नजर एबीपी न्यूज की बनी हुई है। आगे खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगे विकास भदौरिया।